परवाज़ उर्दू डिजिटल स्कूल आकोट ये नगर परिषद की एक स्कूल ही नहीं, लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है इस स्कूल में। क्योंकि कुरान में सबसे पहली आयत आई है इकरा, इसका मतलब होता है पढ़ो। और वही अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर इल्म हासिल करने के लिए आपको चीन भी जाना पड़े तो वहाँ जाकर आप इल्म को हासिल करो। परवाज़ डिजिटल स्कूल के बच्चों ने मराठी, इंग्लिश, उर्दू सभी भाषाओं पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। लेकिन आज मुसलमानों के अंदर देखा जाता है कि इल्म की कमी की वजह से इन्हें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर एक टीचर ने ये ठान ले कि कौम के हालात को बदलना है तो उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इस तरह की मिसाल एक यूनिटी बनाकर परवाज़ उर्दू डिजिटल स्कूल के टीचर ने कायम की है। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। उन्होंने गरीब तबके से आने वाले और स्कूल के लिए अपनी जेब से लाख या 1.5 लाख रुपए नहीं, पूरे 9 लाख रुपए टीचर्स ने खुद की जेब से खर्चा किए, वो भी नगर परिषद की स्कूल को डिजिटल स्कूल बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये रहते हैं टीचर। जिस तरह की इमेज आजकल नगर परिषद के स्कूल की टीचर की होती है, इन्होंने पूरी बदल के रख दी। एक और जहां सभी नगर परिषद और महानगर पालिकाओं की स्कूल में लोग अपने बच्चों को पढ़ाने से कतरा रहे हैं, कोई वहां पे एडमिशन नहीं कराता, वहीं आकोट की परवाज़ उर्दू डिजिटल स्कूल ने एक लोगों के लिए नई मिसाल कायम कर दी है। ये स्कूल के अंदर बच्चों को मोबाइल ऐप्स के ज़रिए और लैपटॉप और एलईडी के ऊपर बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है, जिसका फ़ायदा ये हो रहा है कि कॉन्वेंट में पढ़ाने वाले माँ बाप अपने बच्चों को कॉन्वेंट से निकालकर परवाज़ उर्दू डिजिटल स्कूल के अंदर वहाँ पे उसका एडमिशन करवा रहे हैं। और यहाँ के बच्चों को मराठी पे भी पकड़ है, यहाँ के बच्चों को उर्दू पे भी पकड़ है, यहाँ के बच्चों को इंग्लिश पे भी पकड़ है। अकोला के पूर्व कलेक्टर श्रीकांत जी ने भी कहा कि अगर मैं आकोट में रहता तो मेरे बच्चों को परवाज़ स्कूल में ही पढ़ाता। स्पेस में घटित होने वाली सारी चीज़ों के लिए यहाँ बच्चों को आसानी से समझाने के लिए खुद बच्चों ने और टीचर्स ने मिलकर आसान तरीकों से मॉडल्स तैयार किए गए हैं, जिसका असर ये देखने को मिला है कि बहुत ही कम वक्त में बच्चों को अच्छी मालूमात यहाँ पे हो चुकी है। साइंसी तरीके से हर चीज़ें यहाँ पे बच्चों ने खुद से ईजाद की है, यहाँ पे बनाई है। इस स्कूल को कामयाबी से चलाने में अफजल हुसैन मुख्य अध्यापक, मुहिबुर रहमान साहब, असलम खान साहब, मुजीबुर रहमान खान साहब, अब्दुल खालिद साहब, नजमुल हुदा, कलीमुद्दीन साहब, मोहम्मद शाकिर, शमशुज़्ज़मा साहब, मोहम्मद अल्ताफ़ साहब, शरफ इकबाल साहब, वसीमुद्दीन साहब, फराना अंजुम मैडम और जानवी मैडम इस स्कूल को कामयाबी से चला रहे हैं और स्कूल को डिजिटल बनाने के लिए अपने पास से 9 लाख रुपए इन सभी ने खर्चा किए। यहाँ के बच्चों ने खूबसूरत कलाकृतियाँ और आर्ट्स भी तैयार किए हैं। जिस तरह से यहाँ पे कलाकृतियाँ तैयार की गई है, इन्हें देख के कोई नहीं बता सकता कि ये बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज नगर परिषद की स्कूलों को ऐसे अगर हर इंसान, हर टीचर इस तरह से सोचना शुरू कर दे तो वो दिन दूर नहीं जब हर हमारे देश का बच्चा, भारत का और हमारे देश की शान कहलाएगा। पूरी दुनिया में हमारे बच्चों का, हमारे देश के बच्चों का नाम होगा। तरह का ये उपक्रम है और ये जो एपीजे अब्दुल कलाम के जो मिसाइल है अग्नि 5, तो इसको हमने खुद से, हम टीचरों ने खुद से तैयार की है। हमने कोई पेंटर नहीं, कोई कारागिर नहीं, हमने खुद से तैयार की है। ये हमारे उपक्रम है। ये बदलना है अपने को। ये विशेषता है कि बोलका हजेरी पट है। मेरी क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं और ये बच्चे अपने साथ पी का जो प्रेजेंट ही है अपने साथ डेली लेकर जाते हैं रोज आना घर पर, और आने के बाद वो खुद यहाँ पर उसे फिट करते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि आज 2 बच्चे एब्सेंट है, मतलब पार्शियलिटी जैसी कोई यहाँ पर बात नहीं, कुछ छुपाने जैसी। यहाँ बच्चों को जो सब्जेक्ट रहते हैं उसके ही विषय में यहाँ पे प्रैक्टिकल करके बताया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आतिशफिशा यानी लावा कैसा निकलता है, कैसा बनता है, वो सारी डिटेल यहाँ पे बच्चों को बताई जा रही है और वो खुद कर रहे हैं। आज अमृतसर के अंदर जो रेलवे दुर्घटना हुई है उसमें सभी को मालूम है कितने लोगों ने अपनी जान को गंवाया है। यहाँ एक बच्ची और उसके सर ने मिलकर, मुहिबुर रहमान जो सर है उन्होंने मिलकर एक मॉडल तैयार किया है रेलवे का। देखिए किस तरह से ये ऑटोमेटिक गेट तैयार किया है, खुद से ये गेट लग जाता है और खुल भी जाता है।
केवल ये पहले सेंसर को छूते ही खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, दूसरे सेंसर पर आते ही खुल जाते हैं, तीसरे सेंसर से लाल लाइट लग जाती है। इसी तरह हमें हमारे मुल्क हिंदुस्तान से प्यार है। हमारा भारत महान है। भारत महान क्यों ना हो? क्योंकि हिमालय की अजमत और रफ़त का आमद है। गंगा तकद्दुस की रहमत है। जमुना ताजमहल की गुर्बत के बाइस मोहब्बत की अलामत है। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आमची शाळेचे नाव परवाज उर्दू डिजिटल शाळा आहे। आमची शाळा मोहल्ला गोसेनगर। शिक्षक आमचे वर्गकार मेहनत करते। आमची शाळा डिजिटल वर्ग पण आहे। ई लर्निंगने आम्हाला शाळांना आम्हाला फार आपल्या देशवर प्रेम आहे। जय हिंद जय भारत। आमचे प्रशासन our school headmaster is Afzal Hussain sir. My class teacher is Chandni. My favorite subject is English. My favorite dish is biryani. My favorite color is yellow. My favorite mother and teacher. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. परवाज़ उर्दू डिजिटल स्कूल के बच्चों को बैंकिंग सिस्टम सिखाने के लिए और बड़ी ही आसानी के साथ में हिसाब और किताब रखने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा सेविंग बैंक भी इन मास्टर और टीचर और बच्चों ने मिलकर खोला है, जिसमें बच्चों को बड़ी ही ख़ास तरीके से बच्चे यहाँ पे पैसे खुद के जमा करते हैं और उसको अच्छे कामों के लिए बाद में यूज़ करते हैं और हिसाब किताब पूरा यहाँ के मास्टर रखते हैं। इसी स्कूल में मुहिबुर रहमान सर भी है, जो प्रेजेंट ही बड़े ख़ास तरीके से लेते हैं। पूरे महाराष्ट्र के ज़िलों के नाम यहाँ के बच्चों के नामों पे रख दिए गए हैं। देखिए एक झलक। धुलिया, नासिक, जलगांव, औरंगाबाद। स्वच्छ भारत अभियान को देखते हुए स्कूल में सफाई का खास ख्याल रखा गया है। स्कूल में बच्चों के लिए चप्पल और बूट निकालने के लिए एक अच्छे स्ट्रे ड्रॉ भी बनाई गई है। प्रेरणा, इनको ये सारी चीज़ें सीखने का मौका कहाँ से मिला, तो हम मुजीबुर रहमान साहब से यहाँ पे बात करेंगे। थोड़ा जल्दी हमारे जो प्रेरणादायक हैं, सबसे पहले तो हमारे अकोला ज़िला के ज़िला कलेक्टर जनाब जी श्रीकांत साहब हमारे प्रेरणादायक हैं। उन्होंने हमको एक प्रोजेक्टर प्लस एक कंप्यूटर दिया था, जहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ था। इसके अलावा हमारे इस नगर परिषद के प्रशासन अधिकारी जनाब नंद किशोर हिंगनकर साहब हमारे सबसे बड़े प्रेरणादायक हैं। इसके अलावा हमारे नगर अध्यक्ष जनाब हरिनारायण माकोड़े, शिक्षण सभापति मोहतरमा नगमा बाजी, इसके अलावा हमारे पूरे शहर के लोग, हमारे स्कूल के तलबा, ये सब हमारे लिए प्रेरणादायक है, जिन्होंने हमको प्रेरणा दी और हम अपने इस सफ़र को जारी रखे हुए हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारा गुलशन हमेशा फले फूले। भी रंगरेज की आवाज़ न्यूज़ आकोट से, परवाज़ उर्दू डिजिटल स्कूल से आप हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए आकोट की परवाज़ उर्दू डिजिटल स्कूल के अंदर और देखिए किस तरह से कॉन्वेंट को भी ये लोगों ने फेल किया है, ये मास्टरों ने यहाँ की और सभी महाराष्ट्र की इज्जत को रखा है। धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़। रंगरेज की आवाज़ ऑल इंडिया न्यूज़ टीम चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को ज्वाइन करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको हमारा चैनल कैसा लगा और आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो